मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 5 फरवरी से 10वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शहडोल जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जिले में कुल 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा संचालित करने के लिए केंद्र अध्यक्षों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रशासन ने नकल रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड का भी गठन किया है, जो परीक्षा के दौरान निगरानी रखेगा। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने वोट शेयर को 10% बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया है। भाजपा नेता एक बार फिर दीवारों पर मोदी सरकार का नारा लिख रहे हैं। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने प्रचार किया। जलपुर में जीआरपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मंसूरी ने प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से उनकी परेशानियों के बारे में भी जाना। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी मुहिम के चलते प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया गया। मंडला के बीजा डांडी में अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ ने प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें आदिवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल हुए। इस दौरान फग्गन सिंह कुलस्ते ने सभी लोगों से एकता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिना आदिवासियों के कोई भी सरकार नहीं बन सकती। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले दरवाजे से लालटेन वाले आ गए थे और लालटेन वालों ने 17 महीने की घुसपैठ कर ली थी और अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए हैं और इंडिया गठबंधन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर कहा कि लालकृष्ण आडवाणी ने राजनीति में ऊंचा मुकाम हासिल किया। भोपाल में चल रहे मध्य प्रदेश के मंत्रियों की ट्रेनिंग को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। बीते दिनों इस ट्रेनिंग को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने बयान दिया था। इस पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार किया। दरअसल हेमंत कटारे ने पूर्व सीएम की कार्यशाला में नहीं आने पर सवाल किए थे। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति जारी है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया के पूर्व उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव और वरिष्ठ पत्रकार विनीता श्रीवास्तव ने वीडी शर्मा और भाजपा मीडिया के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर अजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की रीति और नीति से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा है और वो अब कभी कांग्रेस में दोबारा नहीं जाएंगे। ओमकारेश्वर तीर्थनगरी में लगातार भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आगामी साल में होने वाले उज्जैन सिंहस्थ को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रशासन श्रद्धालुओं की व्यापक व्यवस्था, सुगम दर्शन और पार्किंग स्थल को लेकर काम कर रहा है। इसी को लेकर जिला प्रशासन, संभाग आयुक्त और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। डिंडोरी में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस और नगर परिषद प्रशासन सख्त नजर आने लगा है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर परिषद अधिकारी, पुलिस और व्यापारियों के साथ बैठक हुई। इसमें दुकानों के सामने वाहन खड़े करने पर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। साथ ही व्यापारियों से दुकानों के सामने के अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। खबर शिवपुरी से जाकरेरा के ग्राम बहगवा में जाटव समाज के लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। जाटव समाज के लोगों ने धर्म परिवर्तन कराने की वजह भी बताई। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके साथ में धार्मिक आयोजन में छुआछूत होता था और इसी वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बताया जा रहा है कि गांव में सार्वजनिक भागवत कथा के बाद हुए भंडारे में जाटव समाज के लोगों को झूठी पत्तल उठवाने का काम दिया था और इसी से आहत होकर समाज के लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया। शहडोल में लॉयर पर झूठा केस दर्ज करने के मामले में न्यायालय ने पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। न्यायालय ने मामले में आरोपी सहायक उप निरीक्षक और अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जारी किए। पीड़ित लॉयर धानेश्वर गोला ने बताया कि पूरा मामला 2016 का है, जब सहायक उप निरीक्षक राकेश मिश्रा ने उनसे रुपयों की मांग की थी और विरोध करने पर उन पर झूठा मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश में दल बदल की राजनीति का माहौल तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में है और कांग्रेस में ही रहेंगी। दरअसल महापौर शारदा सोलंकी के कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने की बातें सामने आ रही थी। जानकारी के मुताबिक वो कुछ दिनों से लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व के संपर्क में भी थी। रतलाम में मारपीट के बाद बुजुर्ग की मौत हो गई। परिवार वालों की मांग पर प्रशासन ने आरोपी जनपद उपाध्यक्ष सुरेश जाट के घर को जबरदोस्त कर दिया। पूरा मामला जिले के पिपलौदा थाने के किचन खेड़ी का है। दरअसल कुछ दिनों पहले पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। परिवार वालों ने शव को एसपी कार्यालय के सामने रखकर हंगामा किया। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने 2 दिन के भीतर फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड में यूसीसी जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर तीखी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस नेताओं ने इसे डीसीसी डिवाइडिंग सिविल कोड करार दिया है।
ग्वालियर में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार का रवैया देश में नफरत की नई राजनीति फैलाने का है। साथ ही कहा कि यूसीसी से अलग अलग वर्ग के लोगों, छात्रों को और युवाओं में भी भेदभाव की स्थिति पैदा होगी। गया के दीपनगर बाजार में एक अनियंत्रित बस ने छात्रा को कुचल दिया, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में आग लगाकर अपना विरोध जताया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। मौजूदा लोगों ने बताया कि साइकिल से ट्यूशन जा रही छात्रा को अनियंत्रित बस ने कुचल दिया, जिससे छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। सागर में भूमाफिया का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां भूमाफिया प्रशासन की नाक के नीचे करोड़ों रुपए की कीमती सरकारी जगह को चंद रुपयों में बेच रहा है। पूरा मामला बामोरी डुंडर गांव का है। भूमाफिया के आतंक से ग्रामीण और रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम विजय डेहरिया से मामले में बात की गई तो उन्होंने मामला संज्ञान में न होना बताया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बांदा पहुंची, जहां उन्होंने एक चिकित्सालय का उद्घाटन किया। उन्होंने एक शोक सभा में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एनडीए गठबंधन की जीत का दावा किया तो वही जांच एजेंसी पर लग रहे आरोपों को लेकर कहा कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जिसने कुछ गलत नहीं किया उसको डरना भी नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। रविवार को सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा ऐलान किया। नरेश उत्तम ने कहा कि सपा यूपी की सभी 80 सीटों पर अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को हराएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के काम करने का रवैया देश के लिए अच्छा नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बजट को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगरा का सिविल एयरपोर्ट 579 करोड़ में तैयार होगा। उन्होंने कहा कि एमबीबीएस की सीटों में इजाफा हुआ है। आंगनबाड़ी और आशाओं को आयुष्मान का लाभ मिलेगा और इसके साथ ही एसपी सिंह बघेल ने भारत सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई बच नहीं पाएगा और गलत करने वालों को जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि करप्शन किसी भी देश और समाज के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। ऐसे में करप्शन का खात्मा होना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए तमाम योजनाएं धरातल पर लाने का प्रयास कर रही है और इसी में से एक हेल्थ एटीएम जैसी अनोखी पहल भी है। राजधानी लखनऊ में 100 हेल्थ एटीएम है, जहां जनता अपनी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं और जांच के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ ले सकती है। लेकिन कई ऐसे हेल्थ एटीएम हैं जो या तो निष्क्रिय पड़े हैं या स्टाफ की लापरवाही की वजह से बंद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही सीएम योगी ने जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम योगी ने आश्वस्त किया कि सबकी समस्या का निस्तारण कराना उनकी प्राथमिकता है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बाराबंकी पहुंचे। इस दौरान वह मेधावी छात्र छात्राओं के कार्यक्रम में शामिल हुए। दरअसल ये कार्यक्रम नगर पंचायत बेलहरा की महिला चेयरमैन की तरफ से आयोजित किया गया था। हालांकि कार्यक्रम में महिला चेयरमैन का नाम मंच और होर्डिंग पर कहीं भी नहीं था। चेयरमैन की जगह कार्यक्रम में उनके देवर शामिल हुए। उत्तराखंड सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुस्लिम संगठन ने विरोध जताया। देहरादून के शहर काजी मोहम्मद अहमद काजमी और इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस अहमद काजमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूसीसी से उनकी आजादी पर हमला किया जा रहा है और इसके खिलाफ वो न्यायालय की शरण में जाएंगे। संगठन ने सीएम धामी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं को खुद खुश करने के लिए कहा। देहरादून में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कुमारी ऋतु बहारी ने पद की शपथ ली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भारत की राष्ट्रपति का अधिपत्र पढ़ा। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रथम महिला गुरमीत कौर, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समेत कई वरिष्ठ न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। अमेठी में जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित सुल्तानपुर रायबरेली मार्ग पर अज्ञात कारणों से घर के अंदर आग लग गई। आग में हजारों का माल जलकर खाक हो गया। घर के दूसरे मंजिल पर लगी आग में दूसरी मंजिल पर रखा सारा सामान जल गया। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी से आग पर काबू पाया गया। मामला गौरीगंज मुख्यालय के काबू कस्बे का है। अमेठी में रिश्तेदार के घर पहुंचे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
परिवार के लोगों ने रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि युवक को अचानक सीने में दर्द उठा। जब तक रिश्तेदार उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, युवक की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे अब्दुल्ला गांव का है। बाराबंकी जिले के सतरीक थाना क्षेत्र के गांव में संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक बेटे ने अपने पिता की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। रविवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। समरपुर गांव के रहने वाले 88 साल के विष्णु यादव की उन्हीं के बेटे शिवपाल यादव ने जमीन और घर बंटवारे के विवाद में हत्या कर दी। बेटे ने पिता पर लकड़ी के डंडे से हमला कर दिया। भिंड के पशु हाट मेले में रविवार की सुबह हंगामा खड़ा हो गया। एक युवक की कुछ किसानों ने पिटाई कर दी। दरअसल किसान अपने गाय भैंस को बेचने और खरीदी करने के लिए मेले में पहुंचा था और इसी दौरान पशु हाट में एक युवक वसूली करने पहुंचा। किसान ने जब विरोध किया तो युवक ने गुंडागर्दी शुरू कर दी और किसानों से गाली गलौज करने लगा। युवक हर पशु की खरीदारी पर 500 रुपए वसूल रहा था, जिससे किसानों ने दौड़ा कर पीटा। बड़ापुर में आर्म्स एक्ट के आरोपी पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया। बड़ापुर पुलिस कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को बिजनौर जेल ले जा रही थी, जिस बीच अजीम उर्फ बेहरा बिजनौर बस स्टैंड से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित की और मात्र 12 घंटे में बेहरा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिलासपुर में मतदाता पुनरीक्षण का काम पूरा हो चुका है। वही अब जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची का अंतिम आंकड़ा 8 फरवरी को प्रकाशित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जिला निर्वाचन के अधिकारियों ने तैयारी शुरू हो गई है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी को किया जाना है। प्रारंभिक आंकड़े 6 जनवरी को प्रकाशित किए गए। डिंडोरी के बेगा बाहुल्य ग्राम चाड़ा में वेद शास्त्र आयुर्वेद औषधियों के संरक्षण संवाहक वेदों की कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में जिले के कई क्षेत्र के वैद्य आए थे और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर कई बीमारियों की दवाई बताई गई। कार्यशाला का उद्देश्य पुरानी पद्धति से आयुर्वेद औषधि को अपनाकर इसे बचाए रखना और वैदिक ज्ञान को एक दूसरे तक पहुंचाना। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला मुख्यालय में एक कार चालक बीच शहर के अंदर डिग्गी में बैठाकर 2 बच्चों को घुमाता पाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कार चालक कार की डिग्गी खोलकर 2 मासूम बच्चों को बीच शहर में घुमाता नजर आया। इसमें बड़ा हादसा हो सकता था। इतना ही नहीं, ये कार शहर के भीड़ भाड़ वाले एरिया में घूमती नजर आ रही। कानपुर में सौतेली मां ने मासूम बेटी की हत्या कर दी। सौतेली मां ने बेटी को मार कर उसे अधमरा कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। 9 साल की बच्ची को सौतेली मां ने इस कदर पीटा कि उसने दम तोड़ दिया। अरोल थाना क्षेत्र के गजना गांव में यह घटना हुई। महिला की खुद की 1.5 साल की बच्ची है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। अनूपपुर जिले के बिजुरी थाना अंतर्गत ग्राम क्योंटार में पुरानी रंजिश के कारण शोभनाथ साहू ने महेश साहू के आंख में चूना डाल दिया। महेश साहू गांव के शंकर मंदिर में रामायण का पाठ गा रहा था और इसी दौरान शोभनाथ साहू ने पीछे की तरफ से दोनों की आंख में चूना लगा दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जैसपुर जिले के थाना पूरा कला तहसील तालबेहट इलाके के धमना गांव का मामला, जहां पर सास और जेठानी और देवरानी के बीच हुई लड़ाई लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। वायरल हो रहे वीडियो में सास जेठानी अपनी बेटी के साथ मिलकर अपनी देवरानी का बाल खींचकर उसे घसीटते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है इसमें जेठानी बेटी भी पूरी तरह से उसका साथ दे रही है। वीडियो वायरल हो रहा है। लटेरी के मेला ग्राउंड में स्वर्गीय पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की स्मृति में चल रहे क्रिकेट मैच का फाइनल खेला गया, जिसमें मुरैना टीम प्रथम विजेता रही। वहीं दूसरे स्थान पर सिरोंज रहा। लटेरी के मेला ग्राउंड में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा शामिल हुए। विधायक उमाकांत शर्मा ने खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुरादाबाद में थाना मूडा पांडे के गांव खाई खेड़ा में गेंद को लेकर विवाद हो गया। बताया गया कि रेखा घर में खाना बना रही थी और तभी अरविंद की गेंद रेखा को जाकर लगी। रेखा ने जिसको लेकर अरविंद पर अपना गुस्सा जाहिर किया और इसके बाद पूरे परिवार ने जबरन घर में घुसकर महिला, उसके ससुर और ननद को जमकर पीटा। महिला गर्भवती है, जिसके पेट में भी चोट आई है। सीएचसी मूडा पांडे में जिसे भर्ती कराया गया। जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन इलाके में एक व्यक्ति का शव 3 जनवरी को मिला था, जिसकी पहचान गोविंद के रूप में हुई। लुटांडा अमरपुर का रहने वाला था। पुलिस ने युवक की हत्या करने वाले आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर लिया। साजिद गुटखा बेचता था, जिससे गोविंद ने उधार में गुटखा लिया, लेकिन उसके पैसे नहीं चुकाए। इसे लेकर साजिद ने गोविंद की हत्या कर दी।
पीलीभीत में ग्राम पंचायत खमरियापट्टी तहसील पुरनपुर में जल विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में 1 साल पहले आरसीसी रोड और कच्चे पक्के रोड को खोदकर उसमें पाइपलाइन डाली थी। अब उन्हीं सड़कों की मरम्मत ठेकेदार द्वारा कराई जा रही है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के चलते मानकों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मरम्मत के नाम पर लीपापोती की जा रही है। पीलीभीत में घर में घुसकर बेरहमी से दबंगों ने महिला को जमकर पीटा। दलित महिलाओं को दबंगों ने लाठी डंडों समेत लात घूसों से बुरी तरह से पीटा। कूड़ा डालने को लेकर दलित महिला को दूसरे समुदाय के लोगों ने पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। 2 समुदाय को लेकर तनाव का माहौल है। मामला थाना जहानाबाद इलाके के गोच गांव का है। रायपुर में नियमितीकरण सहित 10 मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारी मोर्चा ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांगे रखी। शासकीय कार्यालय में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, स्थायीकरण जैसी मांगों को लेकर ये मांगे थी। प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं पर लोकसभा चुनाव से पहले कार्रवाई करने की मांग हो रही है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सुल्तानपुर में भाजपा किसान मोर्चा की अहम बैठक जिला कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसके अंतर्गत प्रदेश नेतृत्व द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिए गए 2 कार्यक्रमों की विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर बतौर प्रदेश मंत्री जिला प्रभारी किसान मोर्चा सुरेश मौर्य के साथ जिला अध्यक्ष भाजपा डॉक्टर आर.ए. वर्मा व अरुण जायसवाल जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा शामिल हुए। दुनिया भर में 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस इस दिन मनाया जाता है और इस मौके पर सूरत में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। सूरत में पिछले 5 साल में कैंसर के मरीज दोगुना हो गए हैं। ब्रेस्ट कैंसर, माउथ कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के रोगी 30% तक बढ़ गए हैं। डॉक्टर बता रहे हैं कि कैंसर का इलाज मुमकिन है, लेकिन समय से इलाज न हो पाने के कारण ये बीमारी जानलेवा होती जा रही है। कांग्रेस कमेटी के द्वारा विकासनगर के बारोटीवाला में नशा छोड़ो भारत जोड़ो सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, टिहरी लोकसभा सीट के प्रभारी मंत्री प्रसाद नेथानी के साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। करण महारा ने कार्यक्रम में कहा कि आज समाज में फैल रहे स्मैक और ड्रग्स जैसे नशे को खत्म करना होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और मोदी की गारंटी को लेकर जन जन तक जा रही है। 11 लोकसभा सीटों को लेकर सभी को अलग अलग विभाग दिए जा रहे हैं और इसी क्रम में एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें प्रदेश स्तरीय से लेकर बूथ स्तर तक कार्य बांटे जाएंगे। और इसे लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया से प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि बीजेपी 5 साल चुनाव की तैयारी करती है और लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग क्लस्टर बांटे गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा सत्र से पहले मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस विधानसभा सत्र में 20 बैठकें होंगी और विधानसभा सत्र का पहला दिन राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हो गया। बता दें कि 6वीं विधानसभा का पहला बजट सत्र 5 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा। साय सरकार का पहला बजट पूर्व आईएएस और वित्त मंत्री ओपी चौधरी। पुलिस ने बेलर गांव के साप्ताहिक बाजार में हुई उठाईगिरी मामले में खुलासा किया और नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 10 किलो चांदी जब्त की है। साइबर सेल और सिहावा पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी शुरुआती दौर से ही विफल रही। भूपेश बघेल ने 2 वर्ष के बकाया किसानों का बोनस और महतारी बंधन योजना को लेकर मोदी की गारंटी को विफल बताया। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया से प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि भूपेश बघेल विधानसभा चुनाव में विफल साबित हुए। राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में कैदी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कैदी ने बताया कि जेल के अंदर उसके साथ अन्य कैदियों के जरिए लगातार मारपीट की जा रही है। कैदी ने जेल प्रबंधन से गुहार भी लगाई। बता दें कि वीडियो जेल के अंदर से बनाया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि वीडियो बनाने वाले दूसरे कैदी के पास आखिर मोबाइल फोन आया कहां से।